दोस्तों कैसे हैं? आई होप के खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि अब आप अपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो आपको स्टूडेंट आईडी और दिया होता है उसमें जो क्विज़ आते हैं वो आपने ही आप एक्सटेंशन जो है ना वो यूज़ नहीं कर सकते उसमें। देखें, जैसे मैं यहाँ पे इस स्टूडेंट का मैं जो ना क्विज़ करने लगा हूँ, तो जो ही मैं टेक क्विज़ पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह का ऑप्शन जो है ना वो ज़ाहिर हो रहा है। वो ये कह रहा है व्यू असिस्टेंट। देखें, ये जो एक्सटेंशन थी ये आपने यूज़ नहीं करनी, तो इसकी क्या रीज़न है, क्यों नहीं यूज़ करने दे रहे, क्या प्रॉब्लम आई है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने क्यों नहीं इसे यूज़ करने दिया। उसकी रीज़न ये है कि ये जो व्यू असिस्टेंट जो एक्सटेंशन है ये किसी ऐसे डेवलप प्रोग्राम ने बनाई है जिसने इनका जो तमाम डाटाबेस है उसको इसके साथ मेंशन कर दिया है। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात। जो डाटाबेस है, डाटाबेस समझ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का जो भी 10 साल 15 साल पुराना डाटाबेस है, ये न्यू डाटाबेस है, अपडेट वर्जन के मुताबिक चलें, तो फिर इसका जो तमाम जो डाटाबेस है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो ओल्ड डाटाबेस ओल्ड है जिसमें क्विज थे ओल्ड न्यू जो क्विज हैं वो सारा इसके अंदर ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि आप ये जो एक्सटेंशन है वो यूज़ नहीं कर सकते। बराए करम आपने जो ये एक्सटेंशन यूज़ की होगी वो इसको रिमूव कर दें। अब इसका कोई नहीं है यानी कि इसका यूज़, तो इससे ये भी हो सकता है कि आपकी स्टूडेंट आईडी से कोई अननोन काम भी हो सकता है। तो इसलिए जब आप ये व्यू असिस्टेंट को साथ अटैच करते हैं तो इससे ये होता है कि आपसे वो अपने आपकी जो स्टूडेंट आईडी है वो मांगता है, जो भी हो MCS 200 हो या BC 200 हो या BS 1704 हो, वो ईमेल मांगता है। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये जो एक्सटेंशन थी वो डाटाबेस को साथ लेके जा रही थी। बाकी जो क्विज़ थे वो गूगल पर सर्च करते हैं, यानी कि बाकी जो एक्सटेंशन है आप बाकी एक्सटेंशन जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, मगर ये जो एक्सटेंशन है वो वार्निंग वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों ने दी है, ये यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मेरा ख्याल है कोई इशू बना है। इशू ये बना है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो डाटाबेस है जो स्टूडेंट आईडी थी वो यूज़ हो रही थी, तो इसमें ये होता था क्विज़ आपको बआसानी मिल जाते थे। अगर किसी स्टूडेंट ने 100 में से या 10 में से 7 यूज़ किया तो उसका आंसर आपको प्रॉपर्ली मिल जाया करता था। तो इसमें कुछ गलतियां भी थी, कुछ खामियां भी थी, तो ये अप्रूवल नहीं हुई। ये जो एक्सटेंशन है ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने गूगल से अप्रूवल नहीं किया, क्रोम से उसे हटा दिया। तो आप ये जो एक्सटेंशन है वो यूज़ नहीं कर सकते, और जो दूसरी एक्सटेंशन है वो यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे कि ये एक्सटेंशन है, मैं आपको बता ही देता हूँ एक्सटेंशन ना, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये जो एक्सटेंशन है व्यू क्विज असिस्टेंट एक्सटेंशन, ये आप जो है ना ये यूज़ नहीं कर सकते। आप व्यू लो कॉपी की यूज़ कर सकते हैं, आप समझ लें कि सिंपल लो कॉपी करते हैं। यहाँ से मैं ना इसे जो है ना वो रिमूव फ्रॉम क्रोम कर देता हूँ, तो उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसे ओपन करके देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करना आपने दोस्तों, और यहाँ पे आपने जो भी स्टूडेंट आईडी दी होगी तो इसको ना हम करते हैं लॉग आउट। तो लॉग आउट करने का प्रोसीजर यही है कि हम प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, ये यहाँ पे साइन आउट है, साइन आउट आपने यहाँ से दोस्तों कर लेना है। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ से अपनी जो जहाँ स्टूडेंट की जो आईडी थी वो मैंने साइन आउट कर दी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसे अनपिन भी कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। आपने जो मैं तरीकाकार बता रहा हूँ आपने यही करना है। ठीक है, रिपोर्ट बूस्ट कर दें या फिर कोई और कर रिमूव कर देनी है। जी हाँ दोस्तों, मैं हमारी जो ये एक्सटेंशन है वो रिमूव हो चुकी है। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा ख्याल इंटरनेट स्लो है जिसकी वजह से ये बता रहा है। ये जो एक्सटेंशन है देखें, ये तो अच्छी एक्सटेंशन थी, हर कोई स्टूडेंट यूज़ कर रहा था। जिसे कुछ भी नहीं आता, जिसने सारा साल पढ़ा ही नहीं है, वो भी इस एक्सटेंशन को यूज़ करके 6 से 7 नंबर ले सकता था। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट का इसमें डाटाबेस एरर भी आ रहा था, इसमें कुछ गलतियां भी थी और कुछ बेनिफिट भी थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैंने इसे कर दिया रिमूव। ठीक है, अब हम चलते हैं क्विज की तरफ। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं F5, इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं दोस्तों, और इसको हम कर देते हैं क्लोज़। ठीक है, और इधर आते हैं। मेरा इंटरनेट ज़रा स्लो है दोस्तों, मगर ये जी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मगर ये है कि आपको बताना ज़रूरी है।
ठीक है दोस्तों, यहाँ देखें जैसे ही मैंने एक्सटेंशन रिमूव की दोस्तों और हमारा जो क्विज़ है वो ओपन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आपने भी ऐसे करना है, ये जो एक्सटेंशन थी इसको रिमूव कर देना है जैसे मैंने प्रोसीजर बताया है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपने अपना जो क्विज़ है ग्रैंड क्विज़ वो यूज़ कर लेना है। ठीक है, ये जो एक्सटेंशन है ये अप्रूवल है, ये देखें ये सिंपल एक्सटेंशन है। इसमें आज जब आप सर्च करते हैं तो गूगल पर ले जाते हैं, उस पर आप जब सर्च करते थे तो आपको वही आंसर बता देता था। इससे होता था वो आंसर अगर करेक्ट हुआ तो आपके जहन में था करेक्ट है, आप जानते हैं, तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल फेस नहीं होगी। ठीक है, ये जो एक्सटेंशन है ये सिंपल थी ना, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, बाकियों को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये एक्सटेंशन फिर भी ग्रैंड क्विज़ में नहीं ना चलती तो आपने यार ऐसे करना है, यहाँ पे VPN लगा लेना है, टर्बो VPN लगा लें, कोई भी VPN लगा लें। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है टच VPN, ये VPN अच्छा VPN है। इससे ये होगा कि अगर आप पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं ना तो आपका जो IP लोकेशन एरिया है वो अमेरिका या कनाडा का दिखाएगा, जिससे आपका ये क्विज़ ग्रैंड क्विज़ का ओपन हो जाएगा। इसमें आपको परेशानी की कोई बात नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, मगर जो व्यू असिस्टेंट एक्सटेंशन थी वो यही मसला पेश कर रही थी कि उसमें कुछ जो MCQs थे वो डाटाबेस को कलेक्ट करके, हालांकि वो डाटाबेस हो सकता है कि गलत MCQs हो, वो भी आपको बता रहा था। ठीक है दोस्तों, और उसका आंसर बता देता है कि इसका B है A है। हालांकि अगर आप PDF में सर्च करते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे आते हैं ये PDF फाइल है, माई मैथ का क्विज़ है, तो मैं मैथ का PDF अगर आप अपने, तो यहाँ पे जैसे मैं F3 पर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैथ का कोई भी ले ले, डिफरेंशियल ले लें, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डिफरेंट क्वेश्चन। अगर इसमें उसका आंसर उसका डेटाबेस के साथ मिलता जुलता है तो फिर आप उसका आंसर माने कि उसने सही बताया। तो कभी कभार वो डेटाबेस एरर दे देता है, तो इसलिए ये अप्रूवल एक्सटेंशन वो अप्रूवल नहीं हुई। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों ने इस एक्सटेंशन के वो एप्लीकेशन दी थी, जिसकी वजह से उनको इसे हटाना पड़ा। ठीक है, इसमें यह था कि ये डाटाबेस लियो, डाटाबेस में जितने भी MCQs थे उसका आंसर बता दिया करती थी, जिससे आप स्टूडेंट को ये हो जाता था कि इसका आंसर करेक्ट है। आप B पे क्लिक मार्क करते थे, उसके बाद लगा देते थे। आपने ना गूगल पे सर्च किया ना आपने PDF फाइल में सर्च किया, आपने डायरेक्ट कहा यार ये एक्सटेंशन सही है, उसके बाद 5-4 नंबर आ जाते हैं। हो सकता है कि आपके अच्छे नंबर आ सकते थे 7-8। ठीक है, ये भी रीज़न हो सकती है। बाकी ये है कि दोस्तों आपने ये जो एक्सटेंशन है वो रिमूव कर देनी है, मैंने आपके सामने रिमूव कर दी है, और उसके बाद आपने यार यहाँ से ना वो क्विज़ वगैरह कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हुई। अगर अच्छी लगी है तो यार शेयर और लाइक कमेंट ज़रूर कर दें यार, मेहरबानी होगी। ओके यार, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। ओके।